नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टीवीएस टॉक्स यूट्यूब चैनल पर, जहां आपको मिलते हैं अनुपमा के सबसे तेज और सटीक अपडेट। अगर आप इस सीरियल के फैन हैं और डेली अपडेट सबसे पहले देखना चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो चलिए बिना देर के जानते हैं आज के एपिसोड में क्या कुछ खास हुआ। तो एपिसोड की शुरुआत होती है मीता और राही की बातचीत से, जहां मीता राही को अगली रस्म के बारे में बताते हुए नजर आती है और कहती है कि अब उसे अपने देवर को छड़ी से मारना होगा। तो बादशाह को यह सुनकर काफी झटका लगता है, तो वो तुरंत पूछता है कि भाभी का देवर है कौन। ये सुनते ही अनिल हंसते हुए बादशाह की ओर इशारा करता है और कहता है कि तू। फिर सभी इस बात पे हंसने लगते हैं, लेकिन बादशाह बचने के मूड में होता है, तो वो तुरंत मासूमियत से कहता है, अरे मैं तो बच्चा हूँ और बच्चे तो भगवान का रूप होते हैं, तो बच्चों को मारना अच्छी बात नहीं है ना। फिर राजा भी इधर बड़ी चतुराई दिखाते हुए कहता है, मैंने तो आपको सुबह गिफ्ट दिया था ना, गुलदस्ता, तो मुझे इस रस्म में छूट मिलनी चाहिए ना। लेकिन पराग इधर से कहता है, रस्म तो रस्म होती है, पिटाई तो होगी ही। फिर माहौल और भी मजेदार हो जाता है। तभी प्रेम मुस्कुराते हुए राही से कहता है, चलो राही रस्म शुरू करो। फिर अब राही छड़ी उठाती है और राजा और बादशाह की ओर बढ़ती है। बादशाह तुरंत पीछे हटता है और राजा भी काफी सतर्क हो जाता है। दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं और फिर तेजी से भागने लगते हैं। अब पूरे घर में भागम भाग का सीन बन जाता है। राही किसी तरह उन्हें पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन दोनों बेहद चालाकी से बच रहे होते हैं। फिर अनुपमा भी ये सब इधर से देख रही होती है और काफी मुस्कुरा रही होती है। इधर दूसरी तरफ राही बादशाह के पीछे भाग रही होती है, तभी गलती से उसकी छड़ी गौतम को लग जाती है और इधर गौतम दर्द से चिल्लाता है और कहता है कि व्हाट द हेल। फिर सभी ये सुनकर चौंक जाते हैं और माहौल में अचानक सन्नाटा सा छा जाता है। फिर गौतम इधर गुस्से में राही की तरफ देखता है और उसकी आंखों में गुस्से की चिंगारी साफ दिखती हुई नजर आती है। फिर जहां एक तरफ गौतम के गुस्से से सब लोग चौंक गए थे, वहीं दूसरी तरफ अंश भी गुस्से से कहता है, मुझे पता था कि ये तमाशा करेगा। फिर माहौल एकदम सीरियस हो जाता है, लेकिन तभी अचानक गौतम जोर से हंसने लगता है। फिर सब उसे हैरानी से देखने लगते हैं और वो हंसते हुए इधर से कहता है, अरे मैं तो बस मजाक कर रहा था, मैंने सोचा मैं भी थोड़ी मस्ती में शामिल हो जाऊं। ये सुनकर फिर सभी हंसने लगते हैं और माहौल काफी हल्का हो जाता है। इधर दूसरी तरफ अनुपमा अंश से वीडियो कॉल बंद करने के लिए कहती है और वहां से जाने लगती है, लेकिन अंश को कुछ अजीब लगता है। वो नोटिस करता है कि अनुपमा बेचैन सी दिख रही है, तो वो आकर तुरंत पूछता है कि क्या हुआ अनुमा, आप चिंतित क्यों दिख रही है। तो अनुपमा इधर थोड़ी चिंता में कहती है, राही को खाना बनाना नहीं आता, ऐसे में उसकी पहली रसोई कैसे होगी, मुझे डर लग रहा है कि कहीं उसे अकेला ना छोड़ दिया जाए। फिर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि उधर राही रसोई में होती है और सोचती है कि उसे अनुपमा से मदद मांग लेनी चाहिए। इधर अनुपमा भी काफी बेचैनी से राही के कॉल का इंतजार कर रही होती है, लेकिन इससे पहले कि राही अनुपमा को फोन करे, वो खाना बनाने से पहले भगवान की पूजा करने का फैसला करती है। तभी मोटी बाई इधर से ये देखकर काफी खुश हो जाती है और राही को खाना बनाते हुए देखने के लिए किचन में ही रुकने का फैसला करती है। इधर हम दूसरी तरफ प्रेम को देखते हैं, जो कि राही की मदद करने के लिए किचन पे आता है, लेकिन तभी मोटी बाई उसे रोक देती है और सख्ती से कहती है, राही को बिना किसी की मदद लिए अकेले खाना बनाना होगा और उसके बनाए हुए खाने का भोग श्रीनाथ जी को लगेगा। ये सुनकर राही और भी ज्यादा घबरा जाती है और इधर अनुपमा को भी अब राही की चिंता सताने लगती है। दूसरे सीन में फिर हम देखते हैं कि लीला अनुपमा को आकर समझाती है कि चिंता मत कर अनुपमा, प्रेम राही के साथ है और अगर तुझे इतना चिंता हो रही है तो तू फोन कर लेना। फिर वो आखिरकार राही को कॉल कर ही देती है और पूछती है कि तुम्हारा पहला दिन कैसा बीता राही, पहली रसोई कैसी चल रही है। लेकिन इससे पहले कि राही कुछ कह पाती, मोटी बा बीच में बोल पड़ती है। वो अनुपमा को राही पर ज्यादा ध्यान न देने की सलाह देती है और कहती है कि राही को खुद अपनी जिम्मेदारी निभाने देना चाहिए। फिर अनुपमा को यह सुनकर काफी परेशानी हो जाती है और उधर राही भी किचन में असमंजस में पड़ जाती है। तभी हम बादशाह को देखते हैं, जो कि चुपके से किचन पर आता है और राही को ईयरफोन थमा देता है। फिर राही उस ईयरफोन को पहनती है और सुनती है कि अनुपमा और प्रेम दोनों कॉल पे जुड़े हुए हैं। फिर अनुपमा राही को समझाते हुए नजर आती है कि ज्यादा मत सोच राही बेटा, मदद लेना कोई गलत बात नहीं है और अगली बार तू खुद सीखकर खाना बना लेना। इसी बीच अनुपमा प्रेम और राही से उनके एडमिशन के बारे में पूछती है, तो प्रेम इधर से कहता है कि अभी तक कोई लेटर नहीं आया है मम्मी और कल कट ऑफ का लास्ट दिन है। तो ये सुनकर इधर अनुपमा को चिंता होने लगती है। इसके बाद फिर राही अनुपमा और प्रेम की मदद से खाना बनाना शुरू करते हुए नजर आती है, लेकिन मोटी बा को राही पर शक होने लगता है, तो वो उसके पास जाकर देखने लगती है। तभी ख्याति वहां पर आती है और उसे पता चलता है कि राही ईयरफोन से किसी से बात कर रही है, लेकिन ख्याति राही का साथ देती है और किसी को कुछ नहीं बताती। फिर आगे दूसरे सीन में हम देखते हैं कि राही अपनी बनाए हुए खाने का भोग श्रीनाथ जी को लगा रही होती है। मन ही मन वो भगवान से माफी मांगती है और कहती है कि इस बार खाना पूछ पूछ कर बनाया है श्रीनाथ जी, लेकिन वादा करती हूँ कि अगली बार खुद सीख कर बनाऊंगी। तभी मीता इधर से कहते हुए नजर आती है कि शादी के बाद तुम दोनों पहली बार श्रीनाथ जी को भोग लगा रहे हो, तो जो मांगना है वो मांग लो, श्रीनाथ जी तुम्हारी इच्छा जरूर पूरी करेंगे। फिर हम प्रेम और राही को देखते हैं, जो कि प्रार्थना करते हैं कि हमारे इंटरव्यू का लेटर आ जाए और हम दोनों बहुत जल्दी डिप्लोमा करने के लिए मुंबई चले जाएं। ये सुनकर इधर मोटी बा और पराग चौंक जाते हैं। फिर पराग को अचानक ये याद आता है कि उसने प्रेम और राही को रेस्टोरेंट गिफ्ट करने का प्लान किया था। उधर मोटी बा भी मन में कहती है कि जो तुम दोनों चाहते हो वो नहीं हो सकता, क्योंकि वो रास्ता हमने पहले ही बंद कर दिया है।
दूसरी तरफ अनुपमा बाबूजी के साथ पुरानी यादों में खो जाती है। उसे याद आता है कि कैसे बाबूजी ने हमेशा उसकी मदद की थी। फिर बाबूजी भी इधर मुस्कुराते हुए कहते हैं, जैसे तुझे सहारा मिला था अनुपमा, वैसे ही अब प्रेम और राही एक दूसरे का सहारा बनेंगे। फिर बाबूजी अचानक अनुपमा से पूछते हैं कि जेल के ऑफर का क्या हुआ, तो अनुपमा को तभी जेल से कॉल आता है। तो कमिश्नर उधर से कहते हैं, कल होली पर आकर हमसे मिलो, कल आपको सारी जानकारी और एडवांस पैसे दे दिए जाएंगे। तो ये सुनकर अनुपमा काफी खुश हो जाती है। इसके बाद फिर हम कोठारी परिवार को देखते हैं, जहां सभी खाना खाने के लिए डाइनिंग टेबल पे बैठे हुए होते हैं। तभी मोटी बा कहने लगती है कि आज राही ही सबको खाना परोसेगी। फिर इधर प्रेम राही की मदद करना चाहता है, लेकिन मोटी बा उसे रोक देती है। तो इधर से प्रेम कहता है, मुझे राजा बेटा बनकर हुक्म नहीं चलाना, बल्कि अपनी पत्नी का हाथ पकड़कर साथ निभाने वाला पति बनना है। तो ये सुनकर राही काफी खुश हो जाती है। अब प्रेम और राही सबको खाना परोसने लगते हैं, लेकिन राही के मन में एक ही चिंता होती है कि क्या सबको खाना पसंद आएगा। फिर सभी इधर खाना खाना शुरू कर देते हैं और राही की धड़कनें तेज हो जाती है। तो राही इधर से पूछती है, खाना कैसा लगा। तो पराग इधर से मुस्कुराते हुए कहता है कि बहुत अच्छा बना है खाना। फिर आगे बाकी के लोग भी खाने की तारीफ करते हुए नजर आते हैं। तभी राही खुशी से सबको धन्यवाद करते हुए नजर आती है। फिर मोटी बा भी खाने की तारीफ करती है, जिसे सुनकर राही और भी खुश हो जाती है। इसके बाद फिर मोटी बा राही और प्रेम से कहते हुए नजर आती है कि आज होली का दिन है, इसलिए तुम दोनों पगफेरे की रस्म के लिए कल चले जाना। वैसे भी ये तुम्हारी पहली होली है, तो होली मनाकर ही जाना। फिर अनिल भी इधर काफी उत्साहित होकर कहता है, हर साल हम होली धूमधाम से मनाते हैं, लेकिन इस साल की होली धमाकेदार होगी, क्योंकि इस बार होली की तैयारियां मैं करूंगा। तभी प्रेम इधर से मोटी बा को पूछता है, क्या आपने शाह परिवार को होली के लिए न्योता भेजा। तो मोटी बा जवाब देने के बजाय बात को बदल देती है और कहती है कि तुम होली की तैयारियां करो। राजा फिर इधर हंसते हुए कहता है, ये तुम दोनों की पहली होली है, तो इसे स्पेशल कैसे बनाएं। तो इस पर प्रेम मुस्कुराते हुए कहता है, हम सब साथ हैं, पूरा परिवार मिलकर होली मनाएगा, इससे जरा स्पेशल और क्या ही हो सकता है। और पता नहीं ऐसा मौका फिर मिलेगा भी या नहीं। हम मुंबई में पढ़ रहे होंगे या अन्नू की रसोई को एक्सपैंड करने में बिजी होंगे। तभी हम बादशाह को देखते हैं, जो कि प्रेम से पूछता है, आप मुंबई कब जा रहे हो। फिर प्रेम कहता है कि बस इंटरव्यू लेटर का इंतजार है, वो आते ही हम चले जाएंगे। ये सुनकर मोटी बा और पराग काफी हैरान हो जाते हैं। फिर अनिल इधर से सलाह देता हुआ नजर आता है कि अगर लेटर नहीं आया तो फोन करके पूछ लो ना प्रेम, हो सकता है कि लेटर आ गया हो और हमें मिला ही ना हो। तो प्रेम भी इधर सहमति जताता है। तो मोटी बा फिर इधर से कहती है, अगर लेटर नहीं आया तो इसका मतलब ये भी हो सकता है कि उन्होंने भेजा ही ना हो। फिर इधर दूसरी तरफ हम राजा को देखते हैं, जो कि भावुक होकर कहता है, तुम दोनों के बिना घर सुना हो जाएगा। राही फिर इधर से मुस्कुराते हुए कहती है, हम आते जाते रहेंगे। प्रेम भी कहता है कि हर त्योहार हम साथ में मनाएंगे, लेकिन मोटीबा के चेहरे पर हल्की सी परेशानी झलकने लगती है। उधर पराग को भी शक होने लगता है और वो सोचता है, मैं भी नहीं चाहता था कि ये दोनों मुंबई जाए, लेकिन बा के व्यवहार में कुछ तो बदलाव है। दूसरी तरफ इधर अनुपमा को पता चलता है कि राही शाह हाउस नहीं आ रही है, तो ये बात वो लीला को बताती है। तो लीला काफी नाराज होते हुए नजर आती है और कहती है कि पर पहले उनको बता तो देना चाहिए था, कम से कम हम सुबह से यहाँ पर लालटेन बनकर दरवाजे पे खड़े हुए हैं। इसके बाद फिर हम देखते हैं कि दोनों घर में होली की तैयारियों को लेकर चर्चा करने लगती हैं। इसी बीच फिर अनुपमा को अनुज के साथ मनाई होली की याद आने लगती है और यहीं पर इसी सीन के साथ आज का एपिसोड खत्म होता है। तो दोस्तों, अगर आज का ये वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसे ही रोज लेटेस्ट एपिसोड के अपडेट्स आप सबसे पहले पा सकें। तो मिलते हैं हम एक नए एपिसोड के रिव्यू में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें।